चलिए गुड मॉर्निंग। लेक्चर थर्ड है, क्लास +2 है, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्वेश्चन बेस्ड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर। तो थर्ड का एक फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ। कल कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करा दिए थे मेरे पास, जो है मैं उनकी बात करूँगा। थर्ड का फोर्थ है, फंक्शन दिया हुआ है। थर्ड का फोर्थ फंक्शन दिया हुआ है 4x² + 1/x x is not equal to 0। तो वो नहीं आ रहा, एक और भी तो लड़का होता है पहलवा में। जा रखेंगे, डिफरेंशिएट करा दो। ऑब्वियसली बात है, x नॉट इक्वल टू 0 है, इंटरवल नहीं गिवन, आर रियल एक्सेप्ट 0 बताने की जरूरत है। इन क्वेश्चन इंटरवल नहीं गिवन है। इन दिस क्वेश्चन इंटरवल इज नॉट गिवन, देयरफॉर क्या होगा, आर रियल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बट पहले से क्वेश्चन से 0 निकाला हुआ है। आर रियल एक्सेप्ट 0, अंडरस्टूड है, 0 छोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स इंटरवल जो आएगा, इंटरवल वो अंडरस्टूड है, आर रियल एक्सेप्ट 0 आएगा। तो जो नंबर लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पर 0 नहीं ले सकते, 0 को छोड़ देना। जब जो इंटरवल बनाओगे उसमें 0 को छोड़ दीजिएगा, मतलब 0 पे ओपन ले सकते हो, 0 छोड़ना पड़ेगा। जैसे कल एक बच्चा पूछा था फोर्थ के थर्ड में, अभी है कि नहीं बच्चा बैठा हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x + 2 छोड़ दो, x - 2 x + 2 x इज नॉट इक्वल टू -2। तो हमने जो इंटरवल बनाया था उसमें हमारा क्रिटिकल पॉइंट -2 आया था, जहाँ पे f' एग्जिस्ट नहीं हुआ था। तो -2 वैसे ही हमने छोड़ दिया था, इसीलिए उन्होंने क्रिटिकल पॉइंट ही बाहर निकाला। ये क्रिटिकल पॉइंट बाहर निकाल के तुम्हें दिया था, पर हमने उसको चेक किया कि वाकई में क्रिटिकल पॉइंट है जिसको हमने निकाला। तो कल हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया था। चलिए एनी हाउ, इस इंटरवल में अगर आपको समझ आए तो इंटरवल है और रियल एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 उसने निकाल के पहली बार दिया। 0 पे तो फिलहाल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। f' तो देखेंगे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं जरा। क्रिटिकल पॉइंट पहले से ही बाहर निकाल दिए होते हैं इन्होंने, पहले से ही निकाले होते हैं। सॉल्यूशन है, डिफरेंशिएट करा दो 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। देखते हैं, अभी बात करते हैं। वो जो बात पूछनी है, कल कुछ बच्चों के आए मैसेज भी आए, फ़ोन भी आए पूछने के लिए। एक के नहीं आए, कईयों के आए, 2-3 के आए। x² x d/dx 4x² + 1 माइनस 4x² + 1 d/dx ऑफ x। क्या आएगा x, ये आएगा 8x माइनस 4x² + 1 d/dx ऑफ x। ये क्या आएगा 8x² 4x² बाय x। तो इसका इंटरवल मैंने आपको बता ही दिया बातों में क्या है, आर रियल एक्सेप्ट 0, 0 उसने पहले ही निकाले होते हैं जिसपे इस पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट पहले से ही कई क्वेश्चन में उसने निकाले होंगे। तो यहाँ पे जो f' आएगा वो कितना आएगा। वैसे भी जो टॉपिक का ये वाला पार्ट है इतना हैवी है ही नहीं है, बहुत हल्का सा पार्ट है। आप इसको अपने हिसाब से भी चला सकते हैं, बिल्कुल अंदर नहीं भी घुसते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 4x² बाय x², ये आ जाएगा। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए तो दो बातें करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात में क्या कराओगे, f' को 0, 4x² - 1/x² को 0, x² = 1/4, x आ जाएगा ±1/2। फिर दूसरा पॉइंट क्या निकालोगे, वो सारी वैल्यू x की जहाँ f' एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पहले से उसने निकाल के साइड पे करे हुए, वो all the values of x for which derivative, ये होता था क्रिटिकल पॉइंट की दूसरी बात, डेरिवेटिव मतलब f' does not exist। अब आपकी समझ होगी डज नॉट एग्जिस्ट कहाँ करेगा। मैंने कहा था घर जाओ, यूट्यूब खोलो, डज नॉट एग्जिस्ट को समझो। अगर मेरे नोट्स नहीं है तो f' से आ गया, नीचे वाला x² है तो इसका मतलब नीचे वाले x को 0 नहीं होना पड़ेगा। जैसे x 0 होगा तो 4 × 0 0 -1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा।
तो कहता है x नॉट इक्वल टू 0, एक 0 भी इसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए इसने क्रिटिकल पॉइंट पहले ही बाहर निकाल दिया। ये क्रिटिकल पॉइंट पहले ही बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब इसके लिए क्या आ जाएगा, इंटरवल में ऐसे बना रहा हूँ, बुक वाला इसको ऐसे लिख रहा है, इंटरवल कैसे बना रहा हूँ, मैं ऐसे बना रहा हूँ, माइनस इन से -1। देयरफॉर 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए मेरे हिसाब से, एक पहले से ही क्वेश्चन में बाहर निकाला हुआ, तो इसीलिए बुक वाले ने उसको जिक्र नहीं किया हुआ। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, वो आएंगे -1/2, 1/2, 0, 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। तो एक आएगा -1/2, एक आएगा 0, एक आएगा 1/2, ये 3 आ गए। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, मैं बता भी दूंगा बुक वाले ने कैसे लिखा है। दोनों में से जैसे मर्जी, जिसके पास यूनियन इंटरसेक्शन की समझ है, सेट्स जिसने पढ़ रखे हैं, जैसे मर्जी लिखा ना, इतनी सी भी दिक्कत नहीं है। तुम्हारे को वो चीज़ सिखाई है क्रिटिकल पॉइंट निकालने जो बच्चा सीखने वाला था, अदरवाइज तो सिर्फ f' को 0 करके निकाल के आंसर निकाल देंगे। सारे एग्जाम्पल देख लेना ऐसे निकालने में, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट बाहर किए हुए हैं, डोमेन से पहले ही बाहर किए हुए हैं। तो पर हम फिर भी एक बार अलग से निकाल के दिखा रहे हैं। मैं तो फिर भी अलग से दिखा रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट की पूरी डेफिनेशन ये होती है, सिर्फ ये नहीं होती कि f' को 0 पुट कराओ क्रिटिकल पॉइंट होता है, वो पॉइंट भी बाहर निकालना है जहाँ डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपके ऊपर है आप जेब में क्या लेके जा रहे हो, क्या नहीं लेके जा रहे हो। अब मेरा आंसर और बुक के आंसर में फ़र्क जिसको लगता है ना, वो अपनी आंख को ठीक करे। -∞ से -1/2, -1/2 से 0, 0 से 1/2, 1/2 से इन्फिनिटी। मैंने तो 4 इंटरवल बनाए, बुक वाले 3 बनाए। मैंने 4 बनाए, बुक वाले 3 बनाए। कोई बात नहीं, देख लेंगे अगर डेरिवेटिव होगी। पहले f' को चेक करें, फिर मैंने f' निकाला 4x² - 1/x²। पहले इंटरवल ले लिया -∞ से -1/2 में, -∞ से क्या लोगे, -1/2 में। ये भी चेक मैंने थोड़ा कराना है, इसमें बुत्था अड़ के क्यों बैठे हो सारे के सारे, फटाफट निकालो क्या आएगा। आपको आंसर से मतलब है, जो बुक का आंसर है वो मेरी जिम्मेवारी आपको समझाना। 4 × -1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन -1 का होल स्क्वायर। मुझे नहीं पता पॉजिटिव आएगा, मेरे लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। फिर दूसरा इंटरवल लो, -1/2 से 0। बुक वाले इंटरवल को अलग लिखा हुआ मैं बता दूंगा आपको। तो क्या आएगा, -1/2 से 0। आप अपने हिसाब से चलो, कोई आपको दिक्कत आएगी तो मेरे को बताना। 4x² - 1 अपॉन x²। तो x को क्या पुट कर लो, -1/4, f' -1/4, 4 × -1/4 का -1/4 का होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये आएगा 4/16 -1, 1/16, 0.25 -1/1/16, तो 1/16, तो नेगेटिव ही आएगा। अगर आपके पास समझ है तो बहुत अच्छी है, नहीं है तो आप देखो स्ट्रिक्टली क्या आएगा। डिक्रीजिंग तीसरी वैल्यू ले रहा हूँ मैं, बुक वाले की बात ही करूँगा अभी धीरे धीरे जो उसने आंसर निकाला है। अगले में दोबारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फिर ले लो इंटरवल 1/2, 0, f' में पुट करा दो। तो ये काम क्यों मुझसे करवा रहे हो, मुझे भी नहीं समझ में आता कहीं बात हो। तुम्हें आपको एक काम करा दिया, आपकी मैथ में कैलकुलेशन इतनी समझ ही नहीं है। आप जब कर रहे हो तो बाकी सारा मैथ पीछे छोड़ के कर रहे हो। नेगेटिव आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, तो इन दोनों में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गई। और फिर आप जो लोगे वो आप लोगे 0, में, उसमें फिर से इंक्रीजिंग आ रही है। f' आ गया 4x² - 1/x², x को पुट करा दो 1, 4 - 1 3, पॉजिटिव आ गया। तो क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आंसर मेरा ही आया है, बुक वाले का ही आया है, आंसर आ गया। मेरा आंसर क्या आएगा, कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। एक तो इंक्रीज कर रहा है -∞ से -1/2 में, कॉमा, और एक और कर रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। मेरे ख्याल में 0 क्यों, 1/2 से इन्फिनिटी, 1/2 से इन्फिनिटी, 1/2 से इन्फिनिटी चौथा इंटरवल। इसमें तो क्या कर गए, इसमें क्या कर गए, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे हैं। और दो इंटरवल मेरे बन रहे हैं -1/2 से 0, कॉमा 0 से 1/2। इसमें क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। मैं आऊँगा पेपर में ऐसे आंसर लिखूंगा, मैं ऐसे लिख के आऊँगा। बुक वाले ने क्या किया मुझे क्या पता, पर बुक वाले ने क्या किया मैं वो भी समझा देता हूँ। फिर और इसी बात को मैं ये भी बोल सकता हूँ, -∞ से -1/2, और
या फिर 0, इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे हैं, तो और का मतलब यूनियन इसमें डाल दूंगा, और इसमें डालना होगा तो मैं ये भी लिख दूंगा -0 यूनियन 0,1/2 स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे हैं। और देख लो बुक वाला कैसे आंसर लिखेगा, इस आंसर को तो ऐसे ही रहने देगा क्योंकि बीच में बहुत गैप है। यूनियन 0, इन्फिनिटी स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, इसको क्या लिख देगा -1/2 से 1/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ऐसे लिखाएगा बुक वाला। ये बुक का आंसर है, ये मेरा आंसर है। मैं अपने आंसर को ठीक मानता हूँ, बुक वाले को मान के मान लो। अब बुक वाले ने ये लिख दिया, सुन लो, तो ये अंडरस्टूड उसने कर दिया। इधर देखो लास्ट -इन्फिनिटी से 1/2। अब जिसका जो बात होगी करो, कोई बात नहीं, जो समझने वाली आपको है। मैं लिखता -1/2 से, आप बोलोगे 1/2 एक्सेप्ट 0 तो निकाल दो, क्यों स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ये ठीक है। 0 तो निकाल दो, क्यों 0 निकाल दो, क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब -1/2 से 0, फिर 0 से 1/2। 0 इसमें कहाँ है, इसमें तो 0 भी आएगा। ये बुक वाला कह रहा है इसमें तो 0 भी आएगा, बच्चा पूछेगा इसमें तो 0 भी आएगा, ये भी लिखा है आएगा। तो बुक वाला कह रहा है ओ गधों, मैंने पहले 0 निकाल दिया था, क्वेश्चन में 0 निकाल दिया। बुक वाला कहता है क्वेश्चन पढ़ो, 4x² + 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो तुम्हारे दिमाग में यहाँ क्यों आ रहा है कि 0 आएगा? वो कहता है मैंने 0 तो पहले ही निकाल दिया, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मेरी गलती बताओ। बुक वाला कह रहा है तुम लोगों की अपनी गलती है जो तुम लोग समझ नहीं पाते। तुम लोगों को क्वेश्चन तो खैर क्या समझाना है, आंसर भी समझाना पड़ता है। भी आंसर से बनाया कैसे है, अपनी समझ से वो भी नहीं आप लगा पाते हो कि भैया आंसर बनाया कैसे, जो बात मैंने तुम्हें बताई है। और जिसकी तुम मुझे बात कह रहे हो इसके आंसर चेंज कर लेना। हाँ, इसके आंसर पुरानी बुक में अलग हैं, जो थर्ड का फोर्थ है वो थर्ड का थर्ड आंसर है। मैं पहले बोल दूं, मैं आपको बोल देता हूँ आंसर जो है आगे पीछे दिए रखे हैं, मैं पहले बोल दूं बुक में आंसर बुक के थोड़ा से इंटरचेंज कर लेना, या उल्टे ऊपर नीचे दे रखे हैं बहुत टाइम से। क्या थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ। एक्चुअल में थर्ड का सेकंड, सेकंड का आंसर नहीं है, थर्ड का आंसर है। थर्ड का आंसर नहीं, फोर्थ का आंसर है, और फोर्थ का नहीं सेकंड का आंसर ऊपर नीचे है, जरा चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा आंसर। आप कैसे भी लिखाना पेपर में आपकी मर्जी, चाहे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे ऊपर नीचे आंसर देख लो, हाँ या ना बोले जिसका डाउट था। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ किसने पूछा है, क्या फोर्थ पूछा हुआ है किसी ने? यार ठीक ठीक छोड़ो, थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन भी है क्या, किसी का डाउट है? जैसे मर्जी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आंसर ऊपर नीचे, आंसर ठीक कर लेना, अपने आंसर को ऊपर नीचे कर लेना अपने हिसाब से। जो आपका आंसर आ रहा है देख लेना किस पार्ट का कौन सा आंसर दिया हुआ। अरे यार फोर्थ क्वेश्चन भी पूछा हुआ है क्या हो भाई? 8 का सेकंड बोलोगे, अपने आप बोल देंगे। डिटरमाइन द इंटरवल इन विच फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड करो इंटरवल इन विच फॉलोइंग फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सीधा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला गया। जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है स्लोप क्या होता है? 0, dy/dx 0। जब dy/dx 0 होगा तो वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे x की वैल्यू, उस x की वैल्यू को 1 में पुट करा देना, y आ जाएगा। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूछा था किसी ने, पूरा तो नहीं करा रहा हूँ, सेकंड हिस्सा करा रहा हूँ। fx दिया हुआ है x-1। देखिए भाई इसका क्या आंसर आ रहा है आकाश? x-2 का होल स्क्वायर। मैं नहीं करा रहा हूँ, f' ट्राई है, f' फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए उसने f' को 0 पुट कराया होगा, x की कुछ वैल्यू आई है। सर 0, 2, 3 आ रही है। 3 कैसे आएंगी? क्यूबिक का क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक से 3 वैल्यू कैसे आएंगी?
2 और 4/3 2,4/3 दो वैल्यू आ गई और दूसरा तो निकला ही नहीं। एफ डैश एक्स ऑलवेज एग्जिस्ट कर रहा है इसमें दूसरे से तो कोई क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा ही नहीं। फिर इंटरवल बना दिए -इन्फिनिटी से 4/3 फिर 2 से इन्फिनिटी, ये 3 इंटरवल बन गए 4/3 से 2। तो इस पे स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग उसने चेक कर लिया। ट्राई है सारा रफ में करा रहा हूँ। ट्राई है यहाँ पे स्टिकली इंक्रीज भी चेक हो गया और स्टिकली डिक्रीज भी चेक हो गया, अपने आप चेक कर लेना। अब आगे पूछा है वो पॉइंट बताओ जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। रोज से फाइंड ऑल द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पॉइंट का मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकाल दो। ये वाला पार्ट करा रहा हूँ इसमें सेकंड पार्ट। फाइंड करो ऑल द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू, जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू क्या आएगा एक्स एक्सिस। वो वाले पार्ट निकालो जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। बोलो बोलो क्या बोलो, क्या पूछना है बताओ दिखाओ मेरे। जहाँ टेंजेंट क्या आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। क्वेश्चन कहाँ गया वो दिखा, बुक में तो ना दिखाना, बुक तो मेरे पास भी है। वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा तो क्या आ गया, फाइंड द पॉइंट निकालना है। पॉइंट का मतलब क्या निकालना है, एब्सिसा ऑर्डिनेट निकालना है। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो भूल गए हो क्या, जो कुछ डाउट पूछते हो। और रोलिस थ्योरम ने यही तो कहा था, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप 0 हो जाएगा, dy/dx 0 हो जाएगा। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देयरफॉर स्लोप क्या हो जाएगा 0। स्लोप का मतलब क्या 0 हो जाएगा, dy/dx 0 हो जाएगा। f डैश x 0 हो जाएगा। तो f डैश x 0 तो तुमने करके पॉइंट पहले निकाले हैं, यहीं से उठा लो। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2,4/3। पुट करा दो इन 1 में, कौन सी है 1 इक्वेशन, ये वाली है। करा दो 1 में, y की वैल्यू आ गई। तो पुट करा दो एक एक करके, पहले 2 को पुट करा दो 1 में करा दो। तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y fx होता है 2 - 1 2 - 2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया 0, पॉइंट आ गया 2,0। ऐसे ही पुट करा दो x को 4/3। बता यार क्या पूछना उसमें से, कहाँ है क्वेश्चन किया, किसका क्वेश्चन है, जिसने किया हुआ कि नहीं किया हुआ, क्या डिफरेंशिएशन नहीं हुई, क्या नहीं हुआ। आपका काम किया हुआ है, डाउट है तो पिछले से बात से 4 आते हैं। अब x की पावर को पूछा था कोऑर्डिनेट 15। वो तो क्या है क्वेश्चन, बोलो स्टेटमेंट। x की पावर 4/4 - x³ - 5x² मेरे पास में गया फोन वाला, सरेना में बुक में इसमें भी है। पुट करा दो x को 4/3 इन 1 में, y की वैल्यू आ जाएगी 4/3 1 -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पॉइंट आ जाएगा सोचिए 1/3 -2/3 4/27। तो पॉइंट आ जाएगा 4/3, 4/27 आंसर। रिटर्न ट्रायल से भी प्लेस करें। मैं जैसे ट्राइगोनल सोल्विंग है इसकी और 3 में होती है बाकी भी ऐसे करेंगे नहीं करेंगे इसमें गलती करते समझ। सर जी आपने कहा इस ऐसा बाकी कोई दिखाओ इसके अलावा, इस क्वेश्चन के अलावा बाकी कोई दिखाओ जिसमें निकले आपके। ऐसे करके बस में 20 पॉइंट है 0 ना। सर आपको ना 10 किसी को भी 10th पे अच्छी तरह करनी चाहिए। आपकी 10th भी थोड़ी सी वीक है, बुरा मानो 10th भी वीक है। 7th में x की वैल्यू आएगी
आप लोगों को मैथ में एक चीज सीखी ही नहीं है अपनी कभी जिंदगी के अंदर, कि जब फैक्टर होते हैं x-1 x-2 इक्वल टू 0, तो मैथ में ये तुम्हें प्रोडक्ट ही नहीं पता, कब किसने सिखाई नहीं ना, सीधा आंसर से 10th में निकलवाया। मैं +1 में भी तुमने ऐसे ही कर रखा है। चलो 10th वाले को क्यों बोलो, +1 तो मैंने ही पढ़ाई हुई है, तुम तो मेरे पेट के पाले हुए हो, तब भी तुम्हारे को पता है आइदर x-1 0 और x-2 0, क्योंकि जब कराया तो नींद में आते। और किसी कभी जिंदगी में ये भी नहीं तुमने सुना इक्वल टू 7 हो, तो इसका कभी कंपैरिजन नहीं होता। आइदर x-1 इक्वल टू 7 और x-2 इक्वल टू 7, ऐसे क्या मैथ होता है कभी? जीरो के सिर्फ केस में होता है। दो नंबरों की प्रोडक्ट जीरो कब होती है? जब एक जीरो हो जाए या दूसरा जीरो हो जाए, दोनों जीरो हो जाए, या a जीरो हो जाए या b जीरो हो जाए, दोनों जीरो हो जाए। a b 7 कब होता है? इसकी तो कंडीशन निकाल ही नहीं सकते हो। 7 का मतलब कोई भी k कांस्टेंट आ जाए। इसकी तो जिंदगी में कोई बंदा दुनिया का, कोई टीचर क्या, कोई आर्यभट्टा क्या, कोई मदर क्या, कोई सिस्टर क्या, कोई भी निकाल सकता है इसका। तुम ही निकाल सकते हो, वो सिर्फ तुम लोग हो कि तुमने क्वेश्चन की अगर मदर सिस्टर करनी है तो तुम निकाल दोगे, और कोई बंदा क्या निकालेगा मैथ के अंदर, तुम्हारे को ये पता हो तो। तुम्हारे को ये नहीं पता है क्यूबिक, ये डाउट क्या +12 का डाउट है, हिट एंड ट्रायल होता है। तुम लोगों को ये नहीं पता, गधों को जो 8 क्वेश्चन पूछ रहे हो क्यूबिक का हिट एंड ट्रायल से सॉल्व होता है, चाहे 3 फैक्टर क्यों ना हो। इक्वल टू गया 24 आ गया मेरा, तो मैं उसको क्या करूं? इसका ऐसे सोल्यूशन होता है क्या? इसका सॉल्यूशन ही नहीं पता। मैं यहाँ पे ये बताऊंगा टॉपिक कौन सा चल रहा है, ये कराऊंगा इतना बड़ा टॉपिक कि अब पहले मैं इसमें जाऊंगा। कोई हल्का टॉपिक थोड़ी ना है जो मैं पहले ये तुम्हारे को सॉल्व करता फिरूं। 8 का सेकंड में करा रहा हूँ, सबसे जो बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बाइक्वार्टिक का, और इसका तो अपना मेरी बात लिख लो, डालो नेट के अंदर, सर्च करो इसका क्या चीज होती है क्या नहीं है, इसका मतलब 3x² है, 36/5x है। ये एक और का आया हुआ था, एक और ने पूछा हुआ था यहाँ पे 8 का, जो तूने पूछा 6 का 8 का, एक 8 क्वेश्चन में पूछा हुआ था ये वाला। 4 डिग्री देखी है तो बस हिल गई है, डिग्री 4 आ गई तो मैं करूं क्या इसका? अगर कभी जिंदगी में x-4 इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है k, तो पहले इसकी ब्रैकेट दोबारा से खुलती है, x² -5x + 4 इक्वल टू k इधर लेके जाते हैं। अगर k की कोई वैल्यू है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसे ही है। अब x की वैल्यू ऐसे निकलेगी -b ± b² -4ac अपॉन 2a, ऐसे निकलेगी। जिंदगी में कभी फंसे बैठे हो तो फिर कहोगे कभी करायन का जिंदगी में ऐसे ही छोड़ दिया इस काम को भी, ऐसे कभी नहीं निकलेगी। ये सबसे ज़्यादा गलती है, रॉन्ग मेथड है। अब इसका मेथड क्यों रॉन्ग है? अगर आपका दिमाग हो तो तब तो कुछ बात को समझे भी कि x-1 इक्वल टू k हो जाए और x-4 इक्वल टू k हो जाए, ये गलत है। a b इक्वल टू k हो जाए तो a इक्वल टू k और b इक्वल टू k। ए गधों, a b k कब बनेगा? जब a 1/k हो, b 1 हो तब भी बन जाएगा। a जब क्या हो 1 हो, b 1/k हो तब भी बन जाएगा। कितनी सारी हजारों लाखों करोड़ों कंडीशन आएंगी। मान लो 7 है तो आप 7 कब बना लोगे बताओ? दोनों की प्रोडक्ट को 7 बनाना है, बताओ कब बनाओगे? एक 1/7, एक क्या आएगा बताओ? 1, ए क्या आ जाए 1, ये क्या आ जाए 1/7, ए क्या आ जाए 2, बी क्या आ जाए 7/2, ए क्या आ जाए 3, बी क्या आ जाए 7/3, ए क्या आ जाए 7/3, बी क्या आ जाए 3, ए क्या आ जाए 7/4, बी क्या आ जाए 4, ए क्या आ जाए। कितनी सारे अनगिनत सोल्यूशन है इसके, इनफाइनाइट सोल्यूशन है ए बी की वैल्यू के लिए। कोई दिन तो तुम ऐसा खराब कर देते हो ना, एक तो पहले टॉपिक हैवी होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जिसमें क्यूबिक के तुम्हारे को फैक्टर नहीं आते हैं, तुम्हें ये भी बात पूछते हो यार तुम बताओ मैं क्या बहुत जवाब दूंगा। अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो इधर ले जाके होगा। अब वैल्यू निकलेंगी इसकी, अब x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा -b 5 ± b² 25 -4, a कितना है 1, c कितना है k 7 है कि क्या, मुझे क्या पता क्या है, 4 - k, वो तो मैंने k में लिख दिया, इंटू 2 × a। ये इसके x की दो वैल्यू है, एक a वाली ऊपर वाली, एक नीचे वाली, दो वैल्यू ऐसे निकलेंगी। ऐसे कभी भी नहीं निकलनी, कभी भी, चाहे 7 भी हो तब भी नहीं निकलेगा। 7 तुमको मैं एक को 1 मान लूँ, दूसरे को 1/7, अच्छा ये मामा लग रहा है तुम्हारा जिसको 1 मान लूँगी,
इसके 1 मानोगे क्यों, इसको 1/7 इसको 1 क्यों नहीं मान सकते थे, ये मानोगे तो इसको 2 इसको 7/2 क्यों नहीं मान सकते थे, बताओ 7/2 1/7 नहीं कह रहा हूँ, 7 into 1 कह रहा हूँ। इसको 7/2 मान लो, इसको 2 मान लो, तब भी तो दोनों की प्रोडक्ट 7 आएगी, क्यों, इसको 5 मान लो, इसको 7/5 मान लो, तब भी तो दोनों की प्रोडक्ट 7 आएगी। वो कह रहे दोनों की प्रोडक्ट 7 होनी चाहिए, तो इसके तो सोल्यूशन ही नहीं होते, ऐसे ऐसे होते हैं। अगर ये 7 है 7 इधर आ जाएगा, किया है तो के इधर आ जाएगा, तब सॉल्व होता है। चलो एनी हो एफ डैश एक्स है, चला पता है कब ये उधर 0 होनी चाहिए राइट हैंड साइड में, सर वो तो आ गया सर। तो फिर आपने क्या कह रहे हो, ये वाला कैसे हुआ? तो वो करा तो रहा हूँ मेरे, ये तो करा रहा हूँ आपको, एक ही बात है, वो वाला करा ये वाला करा, y4 वाला ही तो है, उसके तो क्यूबिक ही बनेगा इसका भी, एफ डैश एक्स यही तो करा रहा हूँ। सुबह सुबह च्युइंग में खा ली भाई साहब, टॉफियाँ खा ली, तो कहाँ से आना है बताओ, जैसे वो नहीं होते थे पुराने बंदे और नए बंदे, तुम्हें तो मेरे को लगता है आती नहीं होगी बिना च्युइंगम खाए, बाद में भी तुम्हें चाहिए बीड़ियाँ बुड़ियाँ, बैठोगे तुम अंदर बीड़ियाँ लगा के, तब तुम्हें आएगी सुबह सुबह। डिफरेंशिएट कराओ एफ डैश एक्स से, डी बाई डी एक्स है 3/10x4, डिफरेंशिएट कराओ इसको, देखो कितना आ रहा है। पढ़ना थोड़ी ना बताओ तुम लोगों ने किस तरह से होना है क्वेश्चन में, सीधा करा दो, डिफरेंशिएट करा दो इसे 2x से, सोच लेना कैसे कराना है डिफरेंशिएट। 3/10 4, 12/10x³ माइनस 12/5x² माइनस 6x प्लस 36/5, ऐसे निकालो। डिफरेंशियल चेक कर लेना, डायरेक्ट कर दिया मैंने डिफरेंशियल, देखना ये आएगी कि नहीं, यही आएगी कि नहीं ये देख लेना। जब मैं ये कराऊंगा इसमें 8 का थर्ड भी हो जाएगा बच्चों का, 8 का 6 का 8 पार्ट भी हो जाएगा इसी में, 8 का फर्स्ट भी हो जाएगा, 8 का सेकंड। मेन तो क्यूबिक को कैसे सॉल्व करना है ये पूछना है तुमने। तो क्यूबिक को कैसे सॉल्व करना है मेन बात तो ये पूछनी है। तो ये आ गया मेगा से ही आएगा, 4 क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये अब डैश एक्स आ गया, 4 क्रिटिकल पॉइंट के लिए निकाल दो। सबसे पहली बात एफ डैश एक्स को क्या पकड़ा दो 0, 12/10x³ 12/5x² इक्वल टू क्या आ गया 0, ये भी काट ही दो, 5 ही एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ले लो, ये आ गया 5, 6x³ 12x² 36x 36 इक्वल टू 0, नहीं 36 क्या आएगा 30 आएगा ना, चलो। और 6x³ 6 भी कॉमन ही आ रहा है, नहीं लो, 6x³ की जगह 2x² 5x प्लस 6 क्रॉस 0 ही आ गया। देखना ये आ रहा है तुम्हारा, देखना सभी का यही आ रहा है क्या, तो ये आ गया x³ माइनस 2x²। अब जिसकी झोली में 6 का 8 पड़ा है वो 6 का 8 सॉल्व कर लो, 8 का फर्स्ट पड़ा 8 का फर्स्ट सॉल्व कर लो। इसके फैक्टर थोड़ा निकालने हैं क्यूबिक के, क्यूबिक क्या सॉल्व होता था हिट एंड ट्रायल से। पहले x को क्या पकड़ा दो 1, देखो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। आपका जो क्वेश्चन है उसमें आप हिट एंड ट्रायल लगाओ, x को 1 कराओ, 1 का क्यूब 2 into 1 का स्क्वायर 5 into 1 plus 6, 1 minus 2 minus 5 plus 6 equal to 0, कट जाएंगे सोच लेना, 0 equal to 0 आ गया। अब किससे डिवाइड करा दूंगा इसको, इधर ले जाके x minus 1 से डिवाइड करा देते थे। इसको बोला x³ 2x² 5x plus 6 को, इस पे जाएगा x² पे, अगर आपको समझ होता है फिर भी बोल देना, क्योंकि सीखना तो है ही है, मेरे बोलने से सीखना थोड़ा ना छोड़ दोगे। x³ माइनस प्लस, अगर याद आ जाए तो अच्छा है, 5x प्लस 6 माइनस x से क्या आएगा माइनस x² प्लस x, तो ये कितना आएगा प्लस माइनस माइनस 6x प्लस 6, तो किस पे जाएगा माइनस 6 पे, माइनस 6x माइनस 6 कट के क्या हो जाएगा फैक्टर बना लो। हर बार मल्टीप्लाई करेंगे, हर बार मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन
एक बात तो सुनोगे ना, बोलो। ये हर बार वही पुट करेंगे x की वैल्यू। नहीं हिट एंड ट्रायल होता है यार, जो सेटिस्फाई करेगा वो वाला नंबर चलेगा। जैसे पहले 1 को चलाया तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, बाई चांस ये कटते ना, मान लो लेफ्ट हैंड साइड 2 आ जाती, इधर 0 आ जाती, तो 1 रिजेक्ट हो जाता, फिर क्या पुट करता x को 2, फिर 3, फिर 1, -1, -2, बस इतनों में मिल जाता है। वैसे ज्यादातर ऐसा नहीं हुआ कि कभी ज्यादा गए हो, बस 1 2 या 1 -1 मिल जाता है। जैसे इसका भी ये जैसे पूछा 6 का 8 पार्ट, इस 1 नहीं आएगा तो 2 आएगा, 2 नहीं आएगा -1 चेक करना, -1 नहीं आएगा तो -2, बस 3 4 में आ जाता है। देखो किस में आ रहा है आपका 6 का 8 पार्ट, 1 में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो किसी और में। यानी तुझे पता नहीं चला जब मैंने 1 पुट कराया 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो 1 इसका रूट हुआ, रूट नहीं समझते हो तो x इक्वल टू 1 इसका एक रूट हुआ, तो x -1 इसका फैक्टर हुआ। सुने कभी रूट और फैक्टर, सुने कभी मैथ में रूट भी होता है कि फैक्टर भी होते हैं। ये क्या बना है, ये रूट बना है, तो x -1 इसका क्या बना है, फैक्टर बनता है। अगर x इक्वल टू अल्फा इसका रूट है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा। क्या पढ़ा है यार +1 में, हमने भी क्या पढ़ाया तुम्हारे को, ये आ गया क्या, क्यों नहीं है, सब कुछ है +1 में भी। तो क्या आ गया बताओ, x -1, और अगला क्या आ गया, x² - x - 6 इक्वल टू 0। तो x -1 इसके फैक्टर बना लो, स्प्लिट करा लो मिडिल टर्म को, इक्वल टू 0, और अब क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी, इसके फैक्टर बना लो फैक्टर। एक तो वैल्यू आ गई x की 1, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई x² को -3x - 2x, x कॉमन ले लो तो x की अगली वैल्यू भी आ गई। क्या आ रहा है आकाश, बोल उसका आंसर, 1 -2 3, हिट एंड ट्रायल लगाने 3 आगे। और दूसरी वाली बात लग नहीं रही इसमें क्रिटिकल पॉइंट की, क्यों, इसका f' ऑलवेज एग्जिस्ट हो रहा है, इसका डज नॉट एग्जिस्ट होने का मतलब ही नहीं होता, मुझे तो पता है, आप अपने आप देखो, ऑलवेज एग्जिस्ट हो रहा है। अब क्यों हो रहा है ये आप सोचो। तो देयरफॉर x की 3 वैल्यू आ गई, ये क्रिटिकल पॉइंट का काम करेगा। इंटरवल में डालो, आंसर निकालो, जो मैं नहीं निकलवा रहा, सिर्फ इंटरवल बना के छोड़ दूंगा। ये हिट एंड ट्रायल है। एक बच्चा मुझसे पता है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर हमेशा x1 ही पुट होगा, ये हिट एंड ट्रायल ऊपर लिखा है जबकि मैंने, और वो क्वेश्चन बच्चा कितना अच्छा है मेरे पास, स्वाति बच्चा, स्वाति ऐसे बच्चों को बोलते टेस्टी बच्चा, वो क्या कह रहा है कि सर हमेशा x इक्वल टू 1 ही पुट होगा। उस गधे को ये नहीं दिख रहा जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका रूट होता है, रूट, क्योंकि उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तुमको ये नहीं पता अभी भी, जो जिसको सेटिस्फाई करे वो इसका रूट होता है, तो इसका फैक्टर है। शुगर अगर ये नहीं पूछा ये x -1 कहां से आ गया, तो ये सर हमेशा x -1 ही आएगा। क्वेश्चन देखो सुबह सुबह क्या पूछ रहे हैं 5 बजे, x -1 नहीं आएगा हमारे पास। गधे हैं गधे, ऊपर लिख भी दिया हिट एंड ट्रायल, मतलब कभी सूंघा ही नहीं पूरी जिंदगी में, पता नहीं क्या सूंघते रहे हैं पूरी जिंदगी ये। x इक्वल टू 1 नहीं कभी सुना है इसने बंदे ने भी। कितना निकलता है उसका, 1 नहीं सेटिस्फाई किया उसे। इंटरवल बनाओ, आंसर निकालो। 2 कर रहा होगा, 2 देख रहा है, नहीं पाया अभी यार, ऐसे थोड़ी है इंटरनेट है, क्यों नहीं कर रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2, मैंने देख लिया, एक 2 कर रहा है, एक माइनस नहीं कर रहा है, 4 भी कर रहा है। नहीं 2 से आगे जाएंगे, मतलब 2 से आप आगे चलेंगे ना, तो 2 नहीं कर रहा है तो हो सकता है x³ -3x² -10x + 24, कितना आपका f' ये बताओ मेरे को। 24 और 8 कितना होता है, 32 कर तो रहे भाई, क्या हो गया, कितना आपका f' बताओ आप। तो यार f' पे तो 0 पुट करते हैं, ये देखो ये f' पे तो 0 पुट कराते हैं। देखो आप फंक्शन दिया है f' निकालो, f' को 0 पुट कराओ, तो ये जब मैंने 0 पुट कराया तो इसकी ये क्यूबिक बन गई, तो इसी से तो रूट निकालना है इसकी वैल्यू हर बार।
इंटरवल मैंने बना दिया है, अब इंटरवल बना लो बस। इंटरवल तो मैं चेक नहीं कराऊंगा, पॉजिटिव पे इंक्रीजिंग, नेगेटिव पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, जो बनाना है बना लो आप लोग। हिट एंड रन मैंने बता दिया, आप लोग एक क्वेश्चन में निकाल के दिखाओ जब तक। तो इंटरवल क्या बनेंगे बताओ, कौन कौन से हैं? एक्स की वैल्यू ये आई है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक बार क्या आएगा -2, एक बार 1, एक बार क्या आएगा 3। तो 3 वैल्यू आएंगी, एक आएगी माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 1, 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी, ये 4 वैल्यू आ गई। बस 4 इंटरवल आ गए, -1 से -2, -2 से 1, 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी। अब चेक कर लेना कौन सा चेक कराओगे, एफ डैश। हाँ या ना तो बोल दे गुड़िया, ओ भाई दीदी माँ, हाँ या ना तो बोल कुछ। चलो 12th है, पहले ये वाले पार्ट सारे कर लो आराम से, फिर आगे चलेंगे। 12th है, इंडिकेट द इंटरवल निकालना है 12th में, फाइंड करना है इंटरवल। जिसके लिए फंक्शन दिया हुआ है, फॉर विच फंक्शन दिया हुआ है, कितना बड़ा cos x, x का इंटरवल दिया हुआ है 2 पाई से -2 पाई, सॉरी 0 से 2 पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया fx इक्वल टू cos x, कह रहे नहीं हाँ बात तो वही आनी, इंटरवल निकाल दिया तो ट्राई करना, मैंने हिट एंड रन लगवा दिया। सॉल्यूशन है, फंक्शन दिया हो, डिफरेंशिएट करा दो, dy/dx है, f डैश x आ गई, f डैश x आ गई, f डैश x आ गई। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए के लिए सबसे पहली बात f डैश x को 0 पुट करा देना। f डैश x है क्या इसमें, देखो जरा, माइनस साइन x को 0 पुट करा देना, साइन x क्या हो गया 0। देखो साइन x कहाँ 0 होगा, ये रहा साइन x का ग्राफ, 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है। तो साइन x की 3 वैल्यू होगी जहाँ 0 होगा, 0 पे, पाई पे और 2 पाई पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 पाई और 2 पाई। इंटरवल बना लेना, पहले 0 से 2 पाई दिया हो, इंटरवल बना लेना 0 से लेके पाई और 2 पाई बनाने, ऑलवेज ओपन इंटरवल है, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, चाहे भले ही यहाँ क्लोज दे रखे हैं, बनाने हमेशा ओपन है, ओपन 0 से पाई, पाई से 2 पाई। क्रिटिकल पॉइंट छोड़ने होते हैं, ये 0 क्रिटिकल पॉइंट निकला, पाई भी और 2 पाई भी क्रिटिकल पॉइंट निकला। क्रिटिकल पॉइंट दोस्त पॉइंट जहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये 0 पाई 2 पाई नहीं लेनी, ये छोड़ देंगे। दूसरी बात है f डैश x यहाँ पे हमेशा क्या करेगा, ऑलवेज एग्जिस्ट है, यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल क्योंकि इसका f डैश x है क्या बताओ, साइन x, और साइन x से कोई डर नहीं लगता साहब, tan x से लगता है, ऑलवेज cot x से लगता है, उसमें असिम्प्टोट होते थे, ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं, लेने हमेशा ओपन इंटरवल है, याद रखना। अब क्या निकाल दोगे, f डैश x, कितना आ गया f डैश x, इसमें होगा माइनस साइन x, इंटरवल उठा लो एक एक करके, 0 से पाई में उठा लो, पाई/2 उठा लो, माइनस साइन 90,
साइन 91 नेगेटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज आ गया। फिर दूसरा इंटरवल डालो, दूसरा इंटरवल में क्या आएगा, पाई से क्या आएगा 2 पाई, पाई से 2 पाई में उठा लो, एफ डैश 3 पाई बाय 2 उठा लो, माइनस साइन 3 पाई बाय 2, माइनस साइन 3 पाई बाय 2 कितना होता है, पहले से ही -1 होता है, पॉजिटिव आएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज, ऐसे करो।